नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यामित्रा पर, जिस पे हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोग्रामिंग दुनिया की बेस्ट लैंग्वेज कही जाने वाली सी लैंग्वेज का। इससे पहले हमने 3 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। आज हम आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हो, अब हम अपने हर लेक्चर के बाद में एक एग्ज़ाम लेते हैं, ऑनलाइन क्विज। वो एग्ज़ाम किससे रिलेटेड होती है? जो भी अपन टॉपिक डिस्कस करेंगे उससे रिलेटेड ही वो एग्ज़ाम होती है। 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 मिनट का समय रहेगा, आखिरी में कोड दिया जाएगा, उस कोड के थ्रू आप वो एग्जाम दे पाएंगे, उससे आपकी एबिलिटी का पता चलेगा। तो आज अपना लेक्चर नंबर 4 है, ठीक है, पार्ट 4 है। तो इसमें आज हम डिस्कस करेंगे सबसे मेन टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ सी। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सी। सी का स्ट्रक्चर कैसे होता है, सी का स्ट्रक्चर क्या होता है। जो एक प्रोग्राम अपन बनाते हैं, तो अपन एक सिंपल सा एक प्रोग्राम बनाते हैं हेलो प्रिंट करने का, ठीक है। मैं प्रोग्राम सिंपल सा बनाऊंगा, उसके बाद में आपको एक एक चीजें डिस्क्राइब, कौन सा टूल्स क्या काम में, उसमें क्या कौन सा फंक्शन क्या काम में अपना आता है। तो ठीक है, सबसे पहले अपन एक हेडर फाइल खोलेंगे, हैश साइन, उसके बाद में इंक्लूड लिखेंगे, इंक्लूड stdio.h। दूसरा अपना हैश साइन इंक्लूड conio.h void main, ठीक है। इसके बाद में clr scr, इसके बाद में प्रिंट printf प्रिंट, और यहाँ पे हेलो या मित्रा। इसके बाद में गेट सी एच और आपका प्रोग्राम क्लोज। एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाया अपन ने हेलो प्रिंट करवाने का, हेलो या मित्रा प्रिंट करवाने का। तो हेडर फाइलें खोली है, वही डोमेन अपने प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ है। CLR SCR भी फंक्शन वर्क। इस प्रोग्राम को सबसे पहली बात, अपन जो भी प्रोग्राम बना रहे हैं वो अपन स्टैंडर्ड सी में नहीं बनाएंगे, अपन पुराने कंपाइलर में ही काम करेंगे। पुराने कंपाइलर मतलब टर्बो C++, इसी में प्रोग्राम अपन पूरा के पूरा रन करेंगे। ध्यान रखना, इस कंपाइलर के ऊपर अपन वर्क करेंगे, ठीक है। तो अब ये क्या काम में आता है, मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। ये प्रोग्राम अगर अपन बना लिया, जब इसको अपन रन करेंगे तो सबसे पहले एक कमांड दी जाती है अल्ट F9, अल्ट ALT प्लस F9 प्रेस करेंगे तो ये आपको बताएगा। अगर प्रोग्राम में कोई भी एरर होगी तो एरर शो करवाएगा, अगर नहीं होगी तो वो सक्सेस बता देगा आपको, ठीक है। इसके बाद में आप दबाओगे कंट्रोल प्लस F9, जैसे ही आप करोगे तो एक ब्लैक कलर की स्क्रीन ओपन हो जाती है और वहां पे आपका आउटपुट आ जाएगा। तो आउटपुट अपन ने क्या ले रहे हैं, हेलो या मित्रा। तो यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ जाएगा, हेलो या मित्रा दिख जाएगा आपको। आया समझ में? लेकिन ये पूरा वर्क करता कैसे, क्या इसके फंक्शन क्या क्या काम में आते हैं, वो अपन देखते हैं। तो अपन सबसे पहले देखें हैश का यूज क्यों जाता है। हैश क्या काम में होता है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी होती है सारी लाइब्रेरी फाइल को कॉल करने के लिए। आपको समझ में आएगा आगे जब अपन प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है। अब आता है अपना, ये इसको कॉल करने का तरीका होता है इंक्लूड, इस तरीके से कॉल करते हैं। और ये होती है अपनी हेडर फाइल्स। क्या होती है अपनी हेडर फाइल्स, ये इसका फॉर्मेट है कॉल करने का। तो हेडर फाइलें होती है stdio.h conio.h, फिर आप ले सकते हो string.h math.h, फिर stdlib.h, ऐसी बहुत सारी हेडर फाइलें होती है। स्पेशल जो अपन इसमें सी के अंदर यूज करते हैं, एक तो ये इसको तो यूज करना ही पड़ेगा, इसको भी यूज करना पड़ेगा, बाकी जब अपने को नीड पड़ेगी उनका यूज करते हैं। अब हेडर फाइल होती क्या है, सबसे मेन क्वेश्चन आपका बनता है कि हेडर फाइल। अब पहली बात अपन कर रहे हैं stdio.h, मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट।
तो इनपुट और आउटपुट की जो भी कैलकुलेट जो भी मतलब फंक्शंस होते हैं सब इसके अंदर डिफाइन किए हुए हैं। डिफाइन कैसे किए हुए? पहले जो इससे पहले जो लैंग्वेजेस थी उसमें जब प्रोग्राम बनाए जाते थे, या सी के अंदर भी पहले प्रोग्राम बनाए, जब इसको डेवलप करने के पहले उन्होंने जब प्रोग्राम बनाया है तो प्रिंट एफ, गेट सी एस, सी एल एस, सी एल एस सी आर, इन सबको डिफाइन करने के लिए पहले बहुत सारी डेफिनेशन आपको डिफाइन करना पड़ती थी कि सी एल आर एस सी आर का यूज अपन करते का के लिए, प्रिंट एफ का यूज अपन करते क्यों है, गेट सी एच का अपन यूज करते क्यों है। तो डेनिस रिची जी ने उन्होंने क्या करा कि इन सब के लिए उतना इतना सारा कोड अगर अपन लिख के अगर प्रोग्राम बनाएंगे तो हजारों लाइन का कोड हो जाएगा। मात्र 4 लाइन का प्रोग्राम को अपन को 1000 लाइन पहले ऊपर डिफाइन करना पड़ेगी, उसके बाद में फिर ये अपने को प्रोग्राम बना पाएंगे। तो उन्होंने क्या करा, उन सबके लिए अपने को हेडर फाइल बना के दे दी है। आप तो बस हेडर फाइल ऊपर लगाओ, प्रोग्राम आपका चालू करो, आपका काम हो जाएगा। शॉर्ट कर दिया उन्होंने। तो अब आपको मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि हेडर फाइलें बनती क्यों है। हेडर फाइलें बनती इसलिए कि प्रोग्राम के अंदर जो भी फंक्शंस है वो सब पहले से ऑलरेडी इसके अंदर डिफाइन है, तो अपने को अपन को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। ये अपन ने हेडर फाइलें कॉल करी और अपना प्रोग्राम पूरा अपन ने बनाया। तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, ये मतलब इनपुट और आउटपुट के लिए स्पेशल इसको यूज करते हैं। ठीक है, इनपुट मतलब आउटपुट मतलब अपना प्रिंट एफ एक होता है, ये आउटपुट के लिए स्कैन होता है अपना इनपुट के लिए, वो भी मैं आपको समझाऊंगा नीचे आएंगे जब अपन। कोनियो ये होता है अपना कंसोल इनपुट आउटपुट, जो भी स्क्रीन पे जो दिखता है वो उसके लिए होता है ये। ठीक है, इनपुट और आउटपुट अपन स्क्रीन पे ही देंगे। अगर 2 नंबर को जोड़ना हो तो आउटपुट पे ही में से ब्लैक स्क्रीन पे ही पूछेगा इंटर द वैल्यू ऑफ ए, तो आउटपुट ही है और वहीं पे मेरे को आउटपुट करके निकाल के देगा आंसर। तो इनपुट आउटपुट कंसोल पे ही, कंसोल स्क्रीन पे ही आपका होता है। स्ट्रिंग जब अपन आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैथ्स का जब यूज करेंगे, जो मैथ्स के कॉन्सेप्ट का अपन सॉल्यूशन निकालेंगे, जब मैथ्स का हेडर फाइल का यूज करेंगे, इस टाइप से अपना ये हेडर फाइल्स होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं अपन इसके आगे। हेडर फाइल का समझ में आ गया, इसका समझ में आ गया। अब होता है वॉइड। वॉइड क्या होता है? ये एक नॉन रिटर्न टाइप फंक्शन होता है। अभी बस इतना ध्यान दीजिए, नॉन रिटर्न टाइप फंक्शन अगर वॉइड का यूज करा तो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं होगी। ये अपन जब फंक्शन टॉपिक पढ़ेंगे उसमें आपको समझ में आएगा। तो अभी इतना ध्यान दीजिए कि वॉइड क्या होता है, एक नॉन रिटर्न टाइप फंक्शन। क्या होता है वॉइड? नॉन रिटर्न टाइप फंक्शन। ठीक, अब आता है आपका मेन। क्या होता है? मेन। अब आता है अपना मेन। तो मेन होता क्या है? जब भी प्रोग्राम को अपन कंपाइल करते हैं, कंपाइल जब भी करेंगे इसको, तो कंपाइलर सबसे पहले मेन के पास ही जाता है, उसको पता चल जाएगा कि हाँ प्रोग्राम बना हुआ है। मेन फंक्शन होता है जब भी अपन सी के अंदर कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो मेन फंक्शन तो बाय डिफॉल्ट को आपको बनाना ही पड़ेगा। विदाउट मेन फंक्शन के प्रोग्राम का रन ही नहीं होगा, क्योंकि कंपाइलर को पता ही नहीं चलेगा इन्होंने प्रोग्राम बनाया। और वॉइड मेन मतलब मेन अपन ने जहां भी करा तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट यही होगा, कंपाइलर यहीं से अंदर जाएगा और सबको रीड करेगा एक एक करके। तो मेन फंक्शन होता है क्या है? मेन फंक्शन वो होता है जहां से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन आपका क्या होता है, स्टार्ट होता है। अब इस प्रोग्राम में जैसे कंपाइलर पहले पढ़ेगा हेडर फाइल मिली है, बिल्कुल सही है, दूसरी हेडर फाइल मिली, बिल्कुल सही है, वॉइड मेन उसको मिला। अब यहाँ मेन फंक्शन मिला, यहाँ से मतलब उसका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया। मतलब प्रोग्राम का मेन फंक्शन होता है क्या? सिंपल सी बात है, मेन फंक्शन वो फंक्शन होता है जहां से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। ध्यान रखिएगा, डोंट वरी, आपको नोट्स वगैरह सारे मिल जाएंगे, पर मैं अभी बता रहा हूँ कि मेन फंक्शन क्या काम में आता है आपका। मेन फंक्शन वो होता है जहां से आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। ठीक है, अपन आए अंदर आए। इसके बाद में होता है CLR/SCR। क्या होता है? CLR/SCR। मेन फंक्शन तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। अब आते हैं अपन CLR/SCR। CLR/SCR मतलब क्लियर स्क्रीन। पहली बार जब मैं प्रोग्राम रन करूंगा तो स्क्रीन पूरी ब्लैंक रहेगी, उस पर कुछ भी लिखूंगा इंटर द वैल्यू ऑफ 2 नंबर को जोड़ने के लिए, तो उनको अगर मैं लिखूंगा और सेकेंड टाइप जब रन करूंगा तो अगर CLR/SCR नहीं लगाया तो वो पुराना जो अपना स्क्रीन क्लियर नहीं हुई, पुराना जो भी अपन लिखेंगे वो दिखेगा वहां पे। लेकिन अगर अपन ने CLR/SCR का यूज कर लिया है तो फिर वो वहां से हटा सकते हैं उसको, वो हट जाएगा, मतलब जो भी स्क्रीन पूरी क्लियर करके ही आपको देगा। तो इसका अपन यूज इसलिए करते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब भी प्रोग्राम को अपन रन करें तो पुराना जो भी अपना आउटपुट आया था उसको वो साफ कर दे, इसलिए अपन CLR/SCR का यूज करते हैं। अब आते हैं इससे अपन नेक्स्ट पे, प्रिंट एफ। प्रिंट एफ का एक लिए होता है यूज, तो प्रिंट एफ होता है आपको आउटपुट पे
शो करवाने के लिए, जो भी अपना आउटपुट होगा उस पर आंसर शो करवाने के लिए आपको printf का यूज होता है। ठीक है, printf ये भी तो प्रोग्राम हेलो का था, लेकिन इसमें एक चीज और होती है, scanf, SCANF, scanf। ठीक है, तो printf आ गया आपका आउटपुट के लिए, जो आंसर अपना आउटपुट आएगा उसके लिए ये। लेकिन scanf जो होता है वो होता है इनपुट फंक्शन। क्या होता है ये, यहां से आप वैल्यू दोगे तो scanf के अंदर जाएगी। एक प्रोग्राम आगे बनाएंगे उसको आपको समझ में आ जाएगा। तो printf होता है आउटपुट के लिए, scanf होता है इनपुट के लिए, इसका ध्यान रखिए। अगला होता है getch। getch जहां भी प्रोग्राम का लगे मतलब आपका प्रोग्राम एंड हो गया है। तो जब भी अपन स्क्रीन रन करते हैं तो getch लगा हुआ है मतलब प्रोग्राम वो स्क्रीन होल्ड करके रखेगा, जब तक आप कोई भी की ना दबाओ तब तो गेट फंक्शन पे ही रहेगा। वो स्क्रीन आपकी ब्लैक स्क्रीन दिखेगी, जब तक कोई भी एक की आप नहीं दबाओगे कीबोर्ड से, जब तक वो वापस प्रोग्राम पे नहीं आएगा। तो getch का काम होता है स्क्रीन को होल्ड करके रखना। क्या काम होता है, स्क्रीन को होल्ड करके रखना रन टाइम पे। यहाँ पे ये रन टाइम में कंट्रोल F9 करा, प्रोग्राम अपना रन टाइम पे आ गया है। ठीक है, अब वापस अपने को प्रोग्राम पे आना है, तो प्रोग्राम पे जब तक नहीं आएगा जब तक आप कोई भी एक की नहीं दबाओगे। तो प्रोग्राम पे अपने को रख रहा है, तो ये काम कौन होल्ड करके रख रहा है, getch का काम ये होता है कि स्क्रीन पे आपको होल्ड करके रखना। जैसे ही आप दबाओगे, कोई भी की दबा दोगे, इंटर वगैरह, स्पेस इंटर, तो वापस आप अपने प्रोग्राम पे आ जाओगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा प्रोग्राम का स्ट्रक्चर ऑफ सी। तो अपन सबसे पहले जाते ये रहा टर्बो सी प्लस प्लस। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। इसको ओपन करेंगे तो ये रहा स्टार्ट टर्बो सी। अपन जो भी प्रोग्राम बनाएंगे टर्बो सी या टर्बो सी प्लस प्लस के ऊपर ही बनाएंगे अपन जो पुराना एडिटर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको अपन ओपन करते हैं टर्बो सी प्लस प्लस को। ये ओपन हुआ अपना, तो ये पूरा आपका खुल गया है। अब यहाँ पे अपन गए फाइल पे न्यू पे गए। एक प्रोग्राम अपन ने सिंपल सा जो हेलो प्रिंट करवाने है या मित्रा प्रिंट करवाने का एक प्रोग्राम अपन बनाते हैं। तो यहाँ पे हैश साइन लिखा, फिर इंक्लूड लिखा। इंक्लूड के बाद में मेरा आ गया stdio.h, फिर मेरा आया हैश साइन इंक्लूड conio.h। ठीक है, फिर मेरा आ गया void main। ठीक, मेरा फंक्शन ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट ऑन, फिर मेरा आ गया CLR SCR। ठीक है, ये मेरा हो गया। उसके बाद में मैंने लिखा प्रिंट PRINT प्रिंट एफ में मैंने लिखा हेलो YAMITRA या मित्रा। ठीक है, और ये मेरा क्लोज हुआ। ठीक है, ये मेरा प्रोग्राम मैंने सिंपल सा बनाया था हेलो प्रिंट करवाने का, हेलो या मित्रा करके, और ये मेरा क्लोज हो गया। जैसे ही मेरा क्लोज हुआ, अब इसको अपन चेक करेंगे। तो सबसे पहले की जो प्रेस करेंगे वो अपन करेंगे Alt F9। ये Alt F9 मैंने प्रेस करा, कोई एरर नहीं, कोई वार्निंग नहीं, कोई एरर नहीं। ठीक है, फिर मैंने प्रेस करा कंट्रोल F9। जैसे ही कंट्रोल F9 करूँगा तो मेरा आउटपुट आ गया। ये देखा आपने आउटपुट, ये मेरा आउटपुट आ गया। ठीक है, ये जब तक वो getch के पहले जब तक स्क्रीन होल्ड करके रहेगा, जब तक कोई अपन कीबोर्ड से दूसरी की प्रेस ना करे। जैसे मैंने दूसरी की प्रेस करी तो वापस में वो कहाँ पे लिया है, ब्लू विंडो पे। ठीक है, वापस मैंने चेक करा प्रोग्राम मेरा। अब आपको हेलो या मित्रा वर्किंग फॉर यू ये मेरे को प्रिंट करना है। ठीक है, Alt F9 मैंने चेक करा, Alt F9, कोई एरर नहीं, कोई वरी नहीं, प्रोग्राम मेरा सक्सीड बता रहा है रन। जैसे मैंने कंट्रोल F9 प्रेस करा, कंट्रोल F9 करा तो आ गया हेलो या मित्रा वर्किंग फॉर यू। आ गया समझ में आपको। तो ये प्रोग्राम आपका बनाएगा, ये प्रोग्राम बना आपका हेलो प्रिंट करने का। ठीक है, तो जैसे कंट्रोल F9 दबाता हूँ तो अपनी ब्लैक विंडो आ जाती है आउटपुट की। और ये getch का काम होता है लास्ट में स्क्रीन अपनी होल्ड करके रखता है। जैसे ही अपन वापस से की उस पर प्रेस करते हैं, किसी की पे प्रेस करते हैं, ठीक है, कोई भी कीबोर्ड से प्रेस करी तो वापस को ब्लू विंडो पे ले आएगा, अपने प्रोग्राम वाली फाइल पे ले आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रोग्राम अपना बनाया जाता है। सो सेव कर सकते हो आप, तो सेव के लिए F2 दबा दो या फाइल पे जाके सेव पे करिए आप। तो इस प्रोग्राम का नाम मैं रख देता हूँ .cpp। तो एक्सटेंशन होता है तो वो तो रहने दीजिए, कोई इशू नहीं है। इसको दे देते हेलो नाम से मैंने प्रोग्राम बना रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये कहाँ जाएगा, सी डायरेक्टरी के टर्बो सी के अंदर, बी के अंदर हेलो नाम से प्रोग्राम बन गया है मेरा। ये मैंने सेव कर लिया।
तो प्रोग्राम अपना सेव हो चुका है। ठीक है, तो आई होप आपको अब ये समझ में आया होगा किस तरीके से ये प्रोग्राम अपना बनता है। मतलब प्रोग्राम का स्ट्रक्चर होता क्या है। ठीक है, अगला एक प्रोग्राम अपन सिंपल सा बनाते हैं, दो नंबर को जोड़ने का। कौन सा? दो नंबर को जोड़ने का। प्रोग्राम बना रहे अपन एडिशन का। सबसे पहले आपको पता ही है अपने को हेडर फाइल खोलना ही पड़ेगी, इसके बिना प्रोग्राम आपका रन नहीं होगा। तो इंक्लूड stdio.h हैज इंक्लूड conio.h। ठीक है, void main। ठीक है, इंटीजर ए लिया, बी लिया, सी लिया, मतलब दो नंबर को लेके तीसरे नंबर में ऐड करवा लूंगा मैं। ये बी है अपना। इसके बाद में CLR SCR। इसके बाद में मैंने क्या करवाया, प्रिंट एफ। प्रिंट एफ ए की वैल्यू मैंने इंटर करवा ली। फिर मैंने स्कैन करवाया, इनपुट लिया, क्या लिया, तो इसको लिखने का तरीका होता है ये %d। मैं बता दूंगा क्या काम में आता है, m%। ये इसका तरीका है लिखने का। फिर आता है प्रिंट एफ इंटर बी इक्वल्स टू अपना आया स्कैन एफ %d m%b। ए की वैल्यू भी ले ली, बी की वैल्यू भी ले ली। अब मैंने लिया सी बराबर a प्लस बी, दो नंबर को जोड़ लिया। फिर आपने मैंने आउटपुट दिया प्रिंट एफ। प्रिंट एफ ध्यान रखना, PRINT है, प्रिंट एफ सम इज इक्वल टू %d। आंसर मेरा कहीं में आया सी में, तो ये मैंने सी लिख दिया। इसके बाद में गेट ch प्रोग्राम मेरा एंड हो गया। ठीक है, कल अपन ने एक डाटा टाइप पढ़ा था। डाटा टाइप पढ़ा था तो मैं इंटीजर को अपन डिनोट करते हैं, वो करते हैं %d से। ध्यान रखना कैसे डिनोट करते हैं, %d से। कैरेक्टर को डिनोट कर मतलब इसमें जब यूज करते हैं तो अपन करेंगे %c से। फ्लोट को जो हम यूज करेंगे तो वो हम करेंगे %f से। ध्यान रखना। तो अभी हमने क्या करा, इंटीजर यूज करा, इसलिए अपन ने % दिया। अभी आते हैं अपन वहां पे। ठीक है, दो नंबर का प्रोग्राम है। अपन इसको जैसे ही अब Alt F9 करेंगे, इसको Alt प्लस F9, तो प्रोग्राम पूरा कंपाइल होगा। तो इसमें कोई भी एरर, कोई भी वो नहीं, अगर कुछ भी एरर होगी तो आपको बता देगा कि कितनी एरर है इसके अंदर। ठीक है, और कौन सी लाइन पे आपके एरर वो बता देगा। लेकिन ये प्रोग्राम जैसे आप करोगे तो यहाँ पे सक्सेस लिखा हुआ जाएगा। अब जैसे ही आप कंट्रोल CTRL कंट्रोल प्लस F9 करोगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक ब्लैक विंडो दिख जाएगी स्क्रीन। ठीक है, ये आपका आउटपुट होगा जो अपना आएगा। तो वहां पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ आएगा इंटर ए। क्या आएगा लिखा हुआ, इंटर ए। अब आपसे इंटर ए की वैल्यू मांग रहा है, तो आपने मान लो 5 दे दी। ठीक है, फिर आपने इंटर मारा। अगली बार लिखा हुआ आएगा इंटर बी। क्या लिखा हुआ आएगा, इंटर बी। यहाँ पे मान लो आपने 2 वैल्यू दे दी। फिर आपने इंटर मारा, तो अगला 2 नंबर को जोड़ के वो कितना आंसर दे देगा। अगला क्या दे रहा है, वो सम, तो सम इक्वल्स टू 7 दे देगा, ये आंसर दे देगा। ठीक है, लेकिन ये वर्क करेगा कैसे, वो अपन चला के देखते हैं। इस प्रोग्राम को मैंने चलाना ही बताना है आप लोगों को, है ना, रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझना है एक एक करके। ठीक है, अपन आए दो, आपको क्या क्वेश्चन दिया, टास्क दिया गया कि 2 नंबर को जोड़ने का प्रोग्राम बनाओ। ठीक है भैया, मैंने एक हेडर फाइल खोल ली, इंक्लूड stdio.h। आपको पता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट अपने को लेना ही पड़ेगा। ठीक है, अगला अपन आया, अगली हेडर फाइल एक और बनी मैंने, कौन सा, इंक्लूड conio.h। conio.h को पता है, ये स्क्रीन के ऊपर जो भी परफॉर्म होता है उसके लिए अपने को यूज करना ही पड़ेगा। void main, इसका एक फॉर्मेट है, लिखना पड़ेगा। मेन मतलब आपका यहाँ से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, कंपाइलर अंदर गया। अब अपन ये मशीन में वर्क कैसे करेगा वो अपन कैलकुलेशन देखेंगे यहाँ पे, समझने के लिए एज्यूम करके चलना। अब क्या करा उसने, इंटीजर टाइप के 3 वेरिएबल लिए, 1 2 3।
वेरिएबल आपको पता है, मैंने कल पढ़ाया था, ठीक है, कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर सकते हैं और कांस्टेंट की नहीं, बस ध्यान रखना आपको इतना, ठीक है। तो इंटीजर जो कंपाइलर अंदर क्या उसने क्या चेक करा, इंटीजर टाइप के इसने 3 वेरिएबल लिए, ठीक है भैया, इंटीजर ए ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया। अब आते हैं अगले पे CLR ACR, आपको पता है क्लियर स्क्रीन के लिए होता है ये, ठीक है। अब मैंने क्या करा, प्रिंट एफ इंटर द वैल्यू ऑफ ए, तो यहाँ पे इंटर द वैल्यू ऑफ ए मतलब ए की वैल्यू कितनी दे दी मैंने, 5, कितनी दी, 5, ठीक है। अब जो ए की वैल्यू मैंने 5 दी है, ठीक है, वो दी है मतलब यहाँ पे मैंने 5 जो वैल्यू दी है, तो ये केवल अभी आउटपुट पे गई है, केवल आउटपुट पे आपने शो करवाई, लेकिन इनपुट में मशीन के अंदर वो जाएगी, वो कैसे जाएगी, वो ऐसे जाएगी, स्कैन है मतलब इनपुट ले रहे हो, इनपुट ले रहे हो मतलब परसेंटेज डी डिनोट करने मतलब वो समझ जाएगा कि आप जो भी वैल्यू ले रहे हो वो किस टाइप में लेगा, इंटीजर टाइप में, इंटीजर मतलब परसेंटेज डी से डिनोट करेगा, ठीक है। और यहाँ पे उसने लिखा एंड द एड्रेस, मतलब जो ए की वैल्यू है वो मानो अपनी कितनी है, 5 है, अपन ने ले रखी 5 है, तो 5 जो है वो अंदर मेमोरी में कैसे वर्क करेगा वो आपको बता रहा हूं मैं। मशीन में ये ऐसे जाएगा कि ए की वैल्यू मेरी 5 है और उसका एड्रेस मान लेते अपन 100 है, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि आपने जो वैल्यू ली है ए की, ठीक है, उसके एड्रेस पे 100 के एड्रेस पे वो वैल्यू आपकी ए स्टोर है 5, ठीक है। इसका काम ही होता है M% का एड्रेस पे वैल्यू स्टोर करना, क्योंकि इस पे मेमोरी पे ही एड्रेस पे ही वैल्यू स्टोर करवाता है मेमोरी में, ठीक है। ये अपना ए की वैल्यू गई, फिर अगला अपना गया इंटर द वैल्यू ऑफ बी 2, सेम एज इट इज 2 लेगा, तो इसके ने परसेंटेज डी मतलब आपको पता है इंटीजर टाइप की वैल्यू है तो इंटीजर टाइप की ही लेगा। तो यहाँ पे क्या गया, आपने बी लिया, ठीक है, बी की वैल्यू कितनी ली, और यहाँ पे मान लेते अपन एग्जांपल उसका एड्रेस उसका 200 है, ठीक है। तो ए की वैल्यू होगी 2, ये मशीन में काम कर रहा है, ये अपने को वो 0-1 फॉर्मेट में जाता है, ये भी ध्यान रखना, पर अपन एक समझने के लिए, एज्यूम करने के लिए अपन ऐसा लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो ए की वैल्यू भी, बी की वैल्यू, अब वो क्या कर रहा है, सी बराबर ए प्लस बी, तो अंदर कैलकुलेशन कर रहा है वो, सी बराबर ए प्लस बी, मतलब ए की वैल्यू कितनी 5 है और बी की वैल्यू कितनी है, कितनी है, 2 है, तो 5 और 2 इतना कितना हो गया, 7 हो गया, 7 हो गया, कहीं में स्टोर हो गया सी में। अब सी में जब स्टोर हो गया तो प्रिंट अब अगली बार क्या करवा रहा है, सम इज इक्वल टू परसेंटेज डी, मतलब जो वैल्यू है वो आउटपुट ही आपका कहीं में आ रहा है, इंटीजर में आ रहा है, तो इंटीजर का वैल्यू जो भी अपनी सी में स्टोर हुई थी तो यहाँ पे आपको शो करवा देगा। तो ये होता है इसका स्टेप बाय स्टेप, और बाद में होता है गेट ch प्रोग्राम का एंड। अब क्या हुआ, गेट ch जैसे ही अपन रन करेंगे इस प्रोग्राम को, तो ये भी ये स्क्रीन दिख रही, जैसे इंटर मारूंगा फिर जाके आपका प्रोग्राम में आएगा, ठीक है। अब वापस से इसको Alt F9 करेंगे, कंट्रोल F9 करेंगे, तो ये जो आपने जो लिखा है ना, नेक्स्ट टाइम पे सब हट गया है, केवल क्या क्या लिखा हुआ आएगा, सबसे पहला मैसेज आपका इंटर ए। अब मान लीजिए तो CLR ACR का काम ही ये होता है, स्क्रीन को क्लियर कर देना। अगली बार आएगा सबसे पहला मैसेज आएगा इंटर ए, तो इंटर ए मैंने दे लिया, आपकी बार 3 वैल्यू दे दी, फिर इंटर मारा, अगली बार वैल्यू मैंने उसको दे दी इंटर बी इज इक्वल टू 4, तो मेरे को अब क्या वो आंसर कितना दे देगा, सम इक्वल्स टू 7। तो ये होता है इसको प्रोग्राम को 1 बाय 1 बाय रन करना, ठीक है। अब आपको मेरे हिसाब समझ में आ गया होगा, है ना। एज इट इज आपने अगर एडिशन का प्रोग्राम बनाया, एज इट इज आप काय का प्रोग्राम बनाएंगे, सब्सट्रैक्शन का, सब्सट्रैक्शन का प्रोग्राम आप पूरा के पूरा बनाओगे तो करना कुछ नहीं है, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा आपका, तो कैलकुलेशन माइनस करके दे देगा, और यहाँ पे सब्सट्रैक्शन सम के आगे सब्सट्रैक्शन लिख देना, मल्टीप्लाई का भी आपका ऐसा हो जाएगा, डिवाइड का भी आपका ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब आपके 4 प्रोग्राम इससे बन जाएंगे, कौन कौन से, ऐड का अपना बन गया है, सब्सट्रैक्शन का बन गया है, मल्टीप्लाई का बन गया है, और अपना डिवाइड का बन गया है। अपन 2 नंबरों को जोड़ने का प्रोग्राम बनाते हैं, तो टर्बो सी प्लस मैंने ऑन करा, टर्बो सी ये मैंने ऑन करा, ये मेरा हुआ, फाइल पे गया, न्यू पे गया, प्रोग्राम बनाते हैं अपन फटाफट, यहाँ से फुल स्क्रीन हो जाएगा। तो कैसे बनाएंगे, हैश साइन इंक्लूड, हेडर फाइल खोल लेते हैं अपन, हैश साइन इंक्लूड, ठीक है, क्या खोलेंगे, stdio.h, ठीक है, .h, ये अपना हेडर फाइल एक खुली, दूसरी हेडर फाइल खोलते हैं, एंड इंक्लूड पता ही है आपको conio.h, ठीक है। फिर अपना लिखते हैं void main, ठीक है, void main लिखने के बाद में
इंटीजर टाइप का मैंने क्या वेरिएबल ले लिया, एक बी वेरिएबल ले लिया, सी वेरिएबल, 3 वेरिएबल ले लिया मैंने। CLR प्रोग्राम को मैंने इस तरीके से इसका वो CLR करा, फिर प्रिंट एफ लिखा मैंने। प्रिंट एफ के बाद में मैंने लिखा इंटर ए इक्वल्स टू, ठीक है, ये फंक्शन ब्रैकेट क्लोज करा इसका, और ये इनवर्टेड कोमा लगा, इसको स्कैन एफ करा मैंने। स्कैन एफ करने के बाद में लिखा मैंने परसेंटेज डी, पहले परसेंट लगाऊं, फिर परसेंटेज डी लिखा है, इनवर्टेड कोमा क्लोज करा है, परसेंट ए लिखा, और ये मैंने बंद करा, ठीक है। फिर मैंने करा प्रिंट एफ मेरा इंटर बी इक्वल्स टू, ये मैंने करा। इसको फिर करा स्कैन एफ परसेंटेज डी कॉमा एम परसेंट बी, ठीक है। इसके बाद में सी बराबर ए प्लस बी, ठीक है। अब मैंने करा प्रिंट एफ एडिशन इस कितना निकला, तो परसेंटेज मेरा जो आंसर आएगा डी में ही आना चाहिए, इनवर्टेड कोमा क्लोज करा, और जो मेरा आंसर स्टोर हुआ वो सी में हुआ था। लिखने का तरीका होता है ये, गेट ch करा मैंने, प्रोग्राम का एंड करा, और ये मेरा प्रोग्राम एंड हो गया। उसको मैं रन करके देखता हूँ। रन करके देखेंगे, सबसे पहले अपन की दबाएंगे अल्ट F9। अल्ट F9 जैसे ही दबाता हूँ तो अभी उसने 7 एरर दिए। कौन कौन से एरर दिए अपन एक एक करके चेक करते हैं। पहली एरर दी है हैश साइन इंक्लूड की स्पेलिंग गलत है, तो सही बात है, जान करके मैंने एरर लिखी है कि अपने को एरर पता चले आपको, ठीक है। अब जैसे वापस अल्ट F9 वापस प्रेस करता हूँ तो वो 5 एरर बता रहा है। 5 एरर बता रहा है। कौन सी एरर बता रहा है वो बता रहा है हैश साइन इंक्लूड, इसमें भी आपने मिस्टेक करी है, तो इसको भी मैं वापस जाता हूँ, इंक्लूड के आदमी यहाँ पे ई लिखता हूँ, वापस से अपन अल्ट F9 करते हैं। अब बता रहा है 2 एरर बता रहा है। क्या बता रहा है वो बता रहा है स्कैन एफ की स्पेलिंग मिस्टेक है आपकी, तो स्कैन एफ की स्पेलिंग को आप सही करो। स्कैन एफ की स्पेलिंग को आप सही करोगे तो SCANF होता है, ठीक है। वापस मैंने अल्ट F9 करा, तो वापस वो 2 एरर और बता रहा है। 2 एरर और बता रहा है, तो भाई बता रहा है वो प्रिंट एफ की स्पेलिंग आपने गलत लिखी है। प्रिंट एफ होता है, ना कि प्रिंट टी होता है, प्रिंट एफ होता है, ठीक है। फिर अल्टर F9 करा, अभी भी मेरे को एक एरर और दे रहा है, अभी भी स्कैन एफ की स्पेलिंग गलत बता रहा है वो। ये मैंने जान करके एरर सिलेक्ट करी थी कि आपको पता चले स्कैन एफ, ठीक है। अब वापस अल्ट F9 मैंने प्रेस करा, प्रोग्राम अपना सक्सेस से आ गया। अब दबाते हैं कंट्रोल F9। जैसे कंट्रोल F9 दबाऊंगा तो मेरा आउटपुट की स्क्रीन आ गई ब्लैक कलर की। इंटर द वैल्यू मेरे से मांग रहा है, तो एक बात ध्यान रखना, कीबोर्ड के अंदर नंबरिक लॉक के जो डिजिट होते हैं 0 to 9, वहां से ये वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा, नहीं तो प्रोग्राम एरर दे देगा। कुछ तो भी गार्बेज वैल्यू उठा के देगा, वो एक स्पेस की गार्बेज वैल्यू उठा के देगा। तो आपको कौन सी की यूज करना है डिजिट के अंदर, तो आपकी जो कीबोर्ड में जो ऊपर होती है अपने फंक्शन की के नीचे जो होती है 0 से लेके 1 तक वो होती है ना, 1 2 3 4, जिसमें एक्सक्लेमेटरी एंड द रेट का निशान होता है, हैश डॉलर परसेंटेज, ठीक है, और ऑपरेटर एंड ऑपरेटर, ये सब होता है। वो वाले जो कीज हो रही वो यूज करना न्यूमेरिक की, अपने को ध्यान रखना, क्योंकि एडिटर जो है अपना बहुत पुराना एडिटर है टर्बो C++, तो वो न्यूमेरिक कीज पे नंबर जो लॉक की होती है उस पर वर्क नहीं करता है। तो इंटर द वैल्यू ऑफ ए मांगा तो मैंने दे दिया यहाँ पे 3। जैसे मैं इंटर मांगूंगा तो इंटर बी की वैल्यू मेरे से मांग रहा है, मैंने दे दी 2। जैसे मैं वापस इंटर मांगूंगा तो मेरा कितना आंसर दे रहा है, एडिशन इज 5। अब वो क्या हो रहा है, ये गेट ch जो हो रहा है वो अभी अपनी स्क्रीन होल्ड करके रख रहा है। कब तक ये स्क्रीन होल्ड करके रखेगा, जब तक कोई भी वैल्यू में कीबोर्ड से प्रेस ना कर दूं। मैं वापस कीबोर्ड से कोई भी वैल्यू, मतलब कोई भी एक की प्रेस कर देता हूँ। जैसे मैंने इंटर दबा दिया तो वापस मेरे को कहाँ पे लिया है, प्रोग्राम पे, ठीक है। वापस मैंने इसको चेक करा अल्ट F9, कोई एरर नहीं, कोई वार्निंग नहीं, ठीक है। अब ये जो CLR SCR इसका क्या काम होता है अब आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने कंट्रोल F9 प्रेस करा तो देखा पुरानी जो वैल्यू थी जो भी पूरी की पूरी अपनी क्लियर हो गई है, तो इस रहते ही CLR SCR मतलब क्लियर स्क्रीन। पुराना जो वैल्यू रहेगा सबको हटा देगा। आपके अगर मैंने ए की वैल्यू 4 दी, फिर मेरे से मांगा ए की वैल्यू 5 दे दी, तो दोनों का एडिशन कितना होता है, 9 होता है, आपको पता ही है। तो ये मेरा काम हो गया है, ठीक है। वापस इंटर आया, वापस मैं स्क्रीन के अंदर आ गया, वापस मैं स्क्रीन के अंदर आया तो ये मेरा प्रोग्राम हो गया। तो सेम एज इट इज आपने एडिशन का बनाया तो सेम एज इट इज आप सब्सट्रैक्शन का बना सकते हो, तो यहाँ पे आप माइनस लगा सकते हो। मल्टीप्लाई की बात होगी तो मल्टीप्लाई लगा सकते हो,
डिवाइड की बात होगी तो डिवाइड लगा सकते हो। तो ये आपके 4 प्रोग्राम इस तरीके से बन जाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, वही इसको सेव करने का तरीका, वही फाइल में जाओ, आप सेव पे जाओ, सेव पे जाओ, जो भी है आपका नाम एडिशन का प्रोग्राम है तो ये ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो ये सी के अंदर, टर्बो सी के अंदर डायरेक्टली चेंज भी कर सकते हो आप यहाँ से चाहो तो। ये सेव कर दिया मैंने, ये अपना प्रोग्राम हो गया मेरा सेव। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्रोग्राम बनाना है। तो टर्बो सी कहाँ से डाउनलोड होता है वही मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। कुछ भी क्वेश्चन हो, एरर हो तो आप मेरे को नीचे पूछ सकते हो कमेंट के अंदर। ठीक है, ठीक है। एक प्रोग्राम अपन बनाते हैं सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट मतलब पता होगा आपको। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला P इंटू आर इंटू टी भागित 100। ये अपन एक प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का। तो एक मैंने ऐसा ही लिया वेरिएबल, एक प्रिंसिपल ले लिया, एक रेट ले लिया, एक टाइम ले लिया। ठीक है, अब मैं प्रिंट करवाता हूं। सबसे पहले प्रिंट एफ इंटर प्रिंसिपल PRINCIPAL P इक्वल्स टू, इसको स्कैन करवाया, परसेंटेज D and the address of P। फिर प्रिंट करवाया इंटर रेट मतलब R, फिर इसको स्कैन करवाया, फिर प्रिंट करवाया इंटर टाइम मतलब T, डबल इन्वर्टेड कोमा है, फिर इसको स्कैन करवाया परसेंटेज D एंड द एड्रेस ऑफ T। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पे आए SI फार्मूला लगाया मेरा, क्या था P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T भागित 100। अब आपको पता है कि जो भी आंसर आएगा वो पॉइंट में ही आना है ना। भाग 100 में देंगे तो 99.99% क्या होगा, आंसर गाय में आ रहा है अपना, पॉइंट में ही आएगा। लेकिन अपन यहाँ पे इंटीजर मिल गया तो आप एक काम कर सकते हो कि P इंटू आर इंटू टी तो ठीक है अपना, लेकिन मैंने जो ये वेरिएबल लिया था फ्लोट इंटीजर, तो एक फ्लोट में जो FLOAT फ्लोट में डिफाइन कर लेता हूँ SI को मैं। समझना कॉन्सेप्ट को, बताना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, ये कैलकुलेशन हो गया, जो भी आंसर आएगा फिर मैंने करवा लिया उसको प्रिंट एफ सिंपल इंटरेस्ट बराबर परसेंटेज। हमारा आंसर जो भी आएगा एफ में आएगा, क्योंकि फ्लोट को अपन एफ से डिनोट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट एसआई को मैंने काय में डिफाइन करा है, फ्लोट में, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा एसआई। ठीक है, गेट CH हो गया, आपका प्रोग्राम का एंड हो गया। सिंपल सा प्रोग्राम है। अब ये प्रोग्राम रन होगा, तो आपको पता ही ब्लैक विंडो आपको सिंपल सा दिख जाएगा वहां पे। तो सबसे पहले अपन क्या प्रेस करते हैं, Alt प्लस F9। प्रोग्राम में अगर कोई भी एरर होगी तो आपको बता देगा, लेकिन अगर प्रोग्राम अपना सही है तो यहाँ पे लिखा हुआ जाएगा सक्सेस। उसके बाद में कंट्रोल प्लस F9 जैसे ही करेंगे तो ये आपकी येलो स्क्रीन ओपन हो जाएगी। येलो स्क्रीन जैसे ही ओपन होगी तो सबसे पहला मैसेज इसका ये आएगा, क्या आएगा, इंटर
प्रिंसिपल PRINCIPL प्रिंसिपल P क्या वैल्यू देना है आपको 50 दे देते हैं। ठीक है, अगला इंटर रेट R, इसकी वैल्यू भी मैं कितनी मान लेता हूं 50 दे देता हूं। ठीक है, ठीक है, इंटर टाइम T, इसकी वैल्यू मैं 5 दे देता हूं। ठीक है, अब फॉर्मूला जो इसका लगा जो कैलकुलेशन जो भी है, तो P कितना दिया भैया, P की वैल्यू आपने दे दी है 50, फिर दे दी है 50, फिर आपने दे दिया 5, भागित दिया आपने 100, इससे ये कटेगा, इससे कटेगा, इससे कटेगा, इससे कटेगा, 25 25 और 25 करें तो 125, तो अपना वैल्यू कितनी हो रही है 125। ठीक है, तो फ्लोट में अपन ने लिया है आंसर, तो एसआई का जो आंसर आएगा वो आएगा अपना 125.0000 करके आएगा, क्योंकि पॉइंट में लेगा वो, क्योंकि अपन ने इसको डिफाइन करा कहीं में फ्लोट में, और फ्लोट कौन सी वैल्यू लेता है 00 वाली, दशमलव के बाद वाली संख्या को डिनोट करता है, और इंटीजर बिना दशमलव की संख्या को डिनोट करता है। ये मैंने कल समझाया था। तो ये तो प्रोग्राम सिंपल सा अपना रन हो गया, लेकिन ये अंदर वर्क कैसे करेगा, अंदर वर्क जो करेगा वो करेगा कैसे मशीन में, मतलब अपने आपने करा इंटर P की वैल्यू कितनी दी 50, तो 50 का एक एड्रेस होगा, तो मैंने एड्रेस ले लिया 100 मान लेते हैं अपन। इसी टाइप से R का भी एक एड्रेस होगा, उसकी वैल्यू भी मैंने 50 ही ली थी, इसका एड्रेस 200 मान लेते हैं। इसी टाइप से मैंने T लिया, इसकी वैल्यू मैंने 5 दी, इसका 300 मान लेता हूँ। ठीक है, अब ये जब तीनों का कैलकुलेशन हुआ और वो एसआई में स्टोर हुआ, तो एसआई का भी एक एड्रेस होगा, इसको मैं 400 ले लेता हूँ, तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है मेरी 125। ठीक है, तो यह इस तरीके से अंदर मेमोरी के अंदर वर्क करेगा। लेकिन जब अपन आगे बढ़ेंगे पॉइंटर वगैरह, तो आपको पूरा फंडा क्लियर समझ में आएगा कि ये होता क्या है, एड्रेस कैसा होता है, और अपन कैसे इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये आपका सिंपल स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर आपको पता गया कैसे। कंपाइलर जब रन होगा तो stdio उसको पता है, कोनियो रोड उसको पता है, वॉइड मेन मतलब प्रोग्राम का एजुकेशन स्टार्ट हुआ, उसने देखा फ्लोट एसआई मतलब फ्लोट का एक एसआई नाम का वेरिएबल उसने डिफाइन कर रखा है, उसकी जो भी वैल्यू आएगी वो पॉइंट में ही स्टोर करेगा। इंटीजर टाइप के मैंने 3 वेरिएबल ले लिए, P ले लिया, R ले लिया, T ले लिया, CLR ACR पता है स्क्रीन क्लियर। अब नेक्स्ट टाइम जब प्रोग्राम रन करूंगा वापस से, तो सब हट जाए, केवल ऊपर का मैसेज दिखेगा, जैसा मैं लास्ट टाइम आपने बताया था मैंने आपको। तो आपने जो भी प्रिंसिपल रेट स्कैन करवा लिया, स्कैन ये तो आउटपुट शो करवाने के लिए, लेकिन जो वैल्यू देंगे वो इनपुट के अंदर इसके अंदर जाएगी। जो अपन ने यहाँ 50 दी थी, तो यहाँ पे मेरी वैल्यू कितनी गई 50 गई है, तो यहाँ पे इसका एड्रेस स्टोर हो रहा है। ठीक है, 50 ये 100 पे, यहाँ पे 100 मतलब अगली बार में भी फिर मैंने 50 वैल्यू ली, इसका भी एड्रेस जो था वो आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी जो था अगली वैल्यू मेरी 5 थी, इसका जो एड्रेस था वो यहाँ पे रहेगा, वो अंदर वर्किंग करेगा। और जैसे अपन जाएंगे तो उसका पूरा कैलकुलेशन करके जो भी अपना आंसर आएगा वो आपको आउटपुट दे देगा। तो ये मेरा आंसर उसने आउटपुट दे दिया, ये पूरा लिखाएगा, सिंपल इंटरेस्ट लिखा है ना, तो ये सिंपल इंटरेस्ट पूरा लिखाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट पूरा आएगा ऐसा लिखा हुआ। ठीक है, ये क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट लिखा और एसआई भी लिखोगे आप, तो एसआई भी लिखा हुआ आ जाएगा, फिर एसआई इक्वल्स टू 125 और गेट सीएच मतलब प्रोग्राम को होल्ड करके रखता है। बताइए आपको, जैसे ही बटन कोई भी की प्रेस करेंगे तो प्रोग्राम से आपको बाहर फेंक देगा वो। प्रोग्राम बनाते हैं सिंपल इंटरेस्ट का, हैश साइन इंक्लूड stdio डॉट h, हैश साइन इंक्लूड conio डॉट h, void main इंटीजर टाइप का मैंने A लिया, सॉरी P लिया, R लिया, T ले लिया, फिर मैंने फ्लोट FLOAT फ्लोट टाइप का मैंने SI ले लिया। ठीक है, CLR करा, SCR करा। ठीक है, इसके बाद मैंने प्रिंट करवाया, प्रिंट F करवाया मैंने, क्या करवाया मैंने, इंटर A इक्वल्स टू
ठीक है। स्कैन SCANF, स्कैन एफ इन्वर्टेड कोमा में परसेंटेज डी आ जाए, इन्वर्टेड कोमा क्लोज आ जाए, इन्वर्टेड कोमा क्लोज आ जाए, एम परसेंट पी हो जाए। ठीक है। फिर मेरा होता है प्रिंट एफ, PRINTF, प्रिंट एफ इन्वर्टेड कोमा में इंटर बी इक्वल्स टू SCANF, स्कैन एफ परसेंटेज डी, बी नहीं आएगा, या इंटर यहाँ पे लिख दो आप, इंटर प्रिंसिपल PRINCL प्रिंसिपल, और इसको मैं लिख लेता हूँ पी ले लेता हूँ, इसको मैं ले लेता हूँ रेट को मैं आर से डिनोट कर रहे हैं अपन। ठीक है। रेट कोमा और ये एम परसेंट आर लिखिए। ऊपर ऐसा क्यों नहीं आ रहा है? ऊपर ऐसा इसलिए नहीं आ रहा है, इन्वर्टेड कोमा लगाइए, यहाँ पे ये रखिए, एम परसेंट पी होगा। ठीक है। अब अपना आएगा PRINTF, प्रिंट एफ इंटर टाइम इन, इन्वर्टेड कोमा लीजिए, इंटर टाइम टी इक्वल्स टू, फिर SCANF, स्कैन एफ परसेंटेज डी कोमा करा, एम परसेंट टी ये करा आपने। ठीक है। SI करा, फिर मैंने लिया पी लिया, आर लिया, टी लिया, इसको मैंने भागित कर दिया 100 से। ठीक है। फिर मेरा PRINTF, प्रिंट एफ करवाया, प्रिंट एफ करवाया तो मेरा आया क्या, सिंपल INTEREST, सिंपल इंटरेस्ट SI इक्वल्स टू परसेंटेज एफ इंटरेस्ट कोमा क्लोज, और मेरा आंसर आ रहा है SI में। ठीक है। गेट CH प्रोग्रामिंग की एंडिंग कर ली, विकेट तो क्लोज पे ही कर लिया था अपन ने। Alt F9 प्रेस करता हूँ, कोई एरर नहीं, कोई वार्निंग। कंट्रोल F9 जैसे ही करता हूँ मैं, कंट्रोल F9 मैंने आया तो प्रिंसिपल मेरे से मांग रहा है, तो मैं प्रिंसिपल की वैल्यू 5 दे देता हूँ, रेट में 5 दे देता हूँ, टाइम में 5 दे देता हूँ। तो आंसर क्या आना चाहिए? आंसर आना चाहिए अपना 5 × 5 मतलब टोटल 125। 125 में 100 से अगर आप डिवाइड करोगे तो आंसर आना चाहिए 1.25। अभी अपना आंसर क्या दे रहा है वो 1.00। क्यों दे रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्यों दे रहा है वो। क्यों? क्योंकि अपन जो आंसर ले रहे हैं कहीं में आ रहा है अपना फ्लोट में, तो आंसर अपना फ्लोट में आ रहा है तो वैल्यू फ्लोट में देना पड़ेगी जो अपन करवा रहे कैलकुलेशन। तो यहाँ पे आपको 00 लिखना पड़ेगा। 00 लिखोगे, वापस में कंट्रोल F9 कर रहा हूँ, कंट्रोल F9 कर रहा हूँ, मतलब 5 5 5, मतलब क्या आंसर आना चाहिए 1.25। 1.25 आ रहा है, लेकिन 1.25 000 आ रहा है, क्योंकि फ्लोट में 5-7 वैल्यू लेते लेकिन अपने को 2 ही वैल्यू प्रिंट करवाना है पॉइंट के बाद में फ्लोट में। तो अपन क्या करेंगे, 2 वैल्यू प्रिंट करवाने के लिए जो ये सिंपल इंटरेस्ट SI पूरा के पूरा ले रहा है वो। ठीक है। IN स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो जाए, ध्यान रख लीजिएगा। हालांकि इस स्पेलिंग का कोई मीनिंग नहीं है, यहाँ पे जो भी प्रिंट करोगे आउटपुट पे आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, परसेंटेज ले लो आप, पॉइंट लिखिए, पॉइंट का 2F ले लेते हैं अपन यहाँ पे। तो पॉइंट के बाद में अपने को वो 2 तक की वैल्यू ही देगा। कंट्रोल F9 जैसे ही करता हूँ मैं, 5 लेता हूँ, 5 लेता हूँ, 5 लेता हूँ, ये आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वापस से गया, वापस कंट्रोल F9 लिया, अब वैल्यू में मान लेते हैं 100 ले लेते हैं प्रिंसिपल, रेट में ले लेता हूँ 50 का, और समय मेरे को लगा करीबन 5 घंटे। उसको पूरी कैलकुलेशन करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है। 250 करके देख लीजिएगा। ये प्रोग्राम अपना बना सिंपल इंटरेस्ट का। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है। आया समझ में? तो ये होती है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, सिंपल इंटरेस्ट प्रोग्राम अपन ने बनाया। एक प्रोग्राम बनाते हैं अपन। अब एक प्रोग्राम अपना क्या रहेगा कि मैं 2 वैल्यू दूं, ए की वैल्यू 5 दूं और बी की वैल्यू 2 दूं, कुछ भी 2 वैल्यू दूं, तो वो स्वैप हो जाए आपस में।
अगर ए की वैल्यू 5 दी है और बी की वैल्यू 2 दी है तो ए की वैल्यू 2 हो जाना चाहिए और बी की वैल्यू 5 हो जाना चाहिए। स्वैपिंग का एक प्रोग्राम बनाते हैं सिंपल सा अपन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आपके जो भी डाउट रहे आप बिल्कुल मेरे को उसमें डाल सकते हो, टाइम में कमेंट्स में डाल सकते हो आप। ठीक है, वॉइड मेन लिया मैंने, इंटीजर टाइप का वैल्यू मैंने एक ले लिया, ए ले लिया, एक बी ले लिया, एक मैं टेम्परेरी नाम से सी नाम का एक वेरिएबल वो ले लेता हूँ, या टेम्प ले लो, कुछ भी ले लो। CLR है, SCR है। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे जो भी डिफाइन करते हैं ये वेरिएबल अपन वो ले सकते हैं जो प्री डिफाइंड ना हो, या कीवर्ड में डिफाइन कर देना, नहीं तो एरर देगा। या अपन ये भी नहीं डिफाइन कर सकते, अपन वो वेरिएबल ले सकते हैं जो सी के अंदर जिसका कोई मीनिंग नहीं निकलता हो। आपने अपन ने कल वो पढ़ा था, याद हो आपको, क्या कीवर्ड प्री डिफाइंड वर्ड है। आज अपन ने हेडर फाइलें पढ़ी है, तो इनको पहले से डिफाइन करा हुआ, इनको अपन यूज नहीं कर सकते, इन फंक्शंस को अपन यूज नहीं कर सकते, ध्यान रखना इन चीजों का। ठीक है, अपन प्रोग्राम का बना रहे हैं, अपन प्रोग्राम बना रहे हैं स्वैप का, स्वैपिंग का, SWAPING, स्वैपिंग ऑफ टू वैल्यूज। ठीक है, तो प्रोग्राम अपन बना रहे हैं स्वैपिंग ऑफ टू वैल्यूज का। तो 3 टाइप के वेरिएबल अपन ने लिए। सबसे पहले मैं प्रिंट करवाऊंगा, प्रिंट एफ इंटर ए, ये लिखने का तरीका है इसका। ठीक है, फिर स्कैन एफ परसेंटेज डी %, ए, फिर प्रिंट एफ इंटर बी, स्कैन एफ। ए की वैल्यू कितनी थी, 5 थी, बी की वैल्यू कितनी थी, 2 थी। अब फार्मूला जो अपना है यहाँ पे क्या ले रहा है वो, C बराबर A, फिर A बराबर B, फिर B बराबर C। समझना बात को। तो C बराबर A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू कितनी है, मतलब 5 है, तो A की वैल्यू मैंने यहाँ डाल दी। तो अभी 5 पे क्या A के अंदर कुछ बचा है क्या, खाली हो चुका है वो। ठीक है, तो C की वैल्यू अब मेरी कितनी होगी है, C की वैल्यू मेरी अब 5 हो चुकी है। अब आते हैं इसके अपन नीचे, मतलब C की वैल्यू मेरी 5 हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे अपन देखते चलेंगे। अब क्या कर रहा है, A आपका खाली हो गया, A के अंदर मैं I की वैल्यू डाल रहा हूँ, B की, A के अंदर I की डाल रहा हूँ मैं B की, B की वैल्यू कितनी है, B की वैल्यू 2 है, B की वैल्यू 2 है, मतलब B भी अपना क्या हो चुका है, खाली हो चुका है। मतलब B की वैल्यू मैंने डाल दी, तो अब मेरी A की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, A की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, अब 2 हो जाएगी। अब मैं आया नीचे, B बराबर C कर रहा हूं मैं, तो B मेरा खाली हो चुका है, ये पता ही है आपको, B खाली ही है। और मेरी C के अंदर मैं क्या स्टोर करवा रहा हूँ, ये 5 अपन स्टोर करवा रहे हैं, तो C के अंदर क्या जाएगा मेरा 5, मतलब 5 आ जाएगा, तो C वापस अपना खाली हो गया वहां पे। तो ठीक है, C खाली हो जाएगा, तो यहाँ पे अब मेरी B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बताओ कितनी आएगी, 5 आ जाएगी। तो मेरी B की A की वैल्यू, अब मैं जो प्रिंट करवा रहा हूँ, मैं क्या करवा रहा हूँ, A की वैल्यू प्रिंट करवा रहा हूँ, तो A की वैल्यू मेरी 2 यहाँ पे दे दी उसने, और यहाँ पे क्या प्रिंट करवा रहा हूँ, B की वैल्यू मेरी यहाँ पे 5 आ गई, स्वैप हो गई मेरी वैल्यू। C तो अपन कोई प्रिंट करवा ही नहीं रहे, तो उसका कोई यूज ही नहीं होता, एज ए टेम्परेरी वेरिएबल अपन ने रखा था। तो ये आपको स्वैपिंग का प्रोग्राम समझ में आ गया। मैं टर्बो C++ में ऊपर गया, ऑन करा मैंने, फाइल पे गया, न्यू पे गया, इस पे ओपन करा। ठीक है, हैशन इंक्लूड एस IN इंक्लूड, ठीक है, stdio.h लिख ERH, ठीक है, फिर है साइन इंक्लूड conio.h, ठीक है, void main लिया, फिर ये लिया, ऐसा क्लोज करा, फिर क्या अपन ने इंटीजर, एक A ले लिया, एक B ले लिया, स्वैपिंग का प्रोग्राम बना रहे अपन। ठीक है, C ले लिया, तो CLR SCR प्रोग्राम ये मैंने करा, CLR SCR स्पेलिंग गलत है, SCR होगा, CLR SCR ले लिया। इसके बाद में आया मैं प्रिंट PRINT, प्रिंट F करवाया। प्रिंट F में मैंने क्या लिखा, इंटर A की वैल्यू में ले रहा हूँ, और उसी को मैं स्कैन भी करवाना पड़ेगा। ये तरीका होता है लिखने का, फॉर्मेट है इसका, सिंटेक्स है C का। ठीक है, हर लैंग्वेज का अपना अपना सिंटेक्स होता है, कोड में भी अपना अपना सिंटेक्स होता है टेक्नोलॉजी में, तो वो सिंटेक्स तो अपने को फॉलो करते रहना पड़ेगा।
ए ले लिया, इसको मैंने करा ये और ठीक है भैया। फिर एक और मैंने लिया प्रिंट एफ। प्रिंट एफ के बाद में मैंने इसको लिखा इंटर बी इक्वल्स टू, और इसका एंडोटेड कोमा क्लोज करा और ये करा, इसको करा, ठीक है। स्कैन एफ करवाया, फिर मैंने करा परसेंटेज। परसेंटेज मैंने लिया डी, परसेंटेज मैंने क्लोज करा। फिर ये लिया एम परसेंट बी और इसको मैंने क्लोज करा। अब सी इक्वल्स ए होता है, सी की वैल्यू ए में डलवाई, ए खाली हो गया एक। बी की वैल्यू मैंने ए में ट्रांसफर कर दिया, बी मेरा खाली हो गया। बी बराबर मैंने कहा सी की वैल्यू इसमें बस मैंने स्टोर कर ली, सी तो मैंने टेम्परेरी लिया था, ठीक है। प्रिंट एफ, अब मेरी जो वैल्यू हुई, नाउ स्वैप वैल्यू ऑफ ए की जो भी वैल्यू हुई मेरी, वो मेरी परसेंटेज डी में ही आएगी, कॉमा ए में आएगी मेरी, ठीक है। सॉरी, इन्वर्टेड कोमा क्लोज करो और मेरी अब ए की वैल्यू प्रिंट हो जाए। ऐसी कैसी? प्रिंट एफ, प्रिंट एफ नाउ, ठीक है, नाउ स्वैप वैल्यू वहाँ बोर्ड पे कुछ और लिखा है मैंने, एक्सटेंशन पर प्रोग्राम समझ में आना चाहिए आपको, ये फंडा समझ में आना चाहिए, ठीक है। रटना वटना कुछ है नहीं, कॉन्सेप्ट सीखना है, रटना तो होता है भी नहीं, अपन टेक्निकल बंदों से। रटना होता तो बायोलॉजी में जाते हैं, ठीक है। ये करा, ये करा, ये करा, ये करा, ठीक है। अब न करा गेट CH प्रोग्रामिंग की एंडिंग, ठीक है। अल्ट F9 प्रोग्राम को, उसको एरर नहीं, कोई वो नहीं, कंट्रोल F9। ए की वैल्यू मेरे से मांग रहा है, मैंने दे दी 2। बी की वैल्यू मेरे से मांग रहा है, वैल्यू दे दी मैंने 5। तो अब मेरा आंसर क्या होना चाहिए? ए की वैल्यू मेरी 5 हो जाना चाहिए और बी की वैल्यू 2 हो जाना चाहिए। तो मेरा क्या हो रहा है, नाउ वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू 5 हो रही, नाउ वैल्यू बी। अब अपन इसमें एक चीज करते हैं, क्या होना चाहिए कि नाउ वैल्यू सेव ऑफ ए इक्वल टू 5, जो नेक्स्ट जो नाउ स्वैप वैल्यू जो लिखा हुआ है वो नीचे वाली लाइन में आना चाहिए। तो नीचे वाली लाइन के लिए क्या होता है, एक चीज और अपन यूज करते हैं, क्या चीज यूज करते हैं, वो करते हैं स्लैशन। स्लैशन मतलब स्लैश लगाया और लेन लगाया, मतलब नेक्स्ट लाइन। तो अब जो भी अपन देंगे उसका आउटपुट, अगले वाले का आउटपुट कहाँ पे आना चाहिए? नेक्स्ट लाइन पे। इसकी वैल्यू मैंने 2 दी थी, उसकी वैल्यू मैंने 5 दी थी, आ गया। तो स्लैशन लगाने से क्या आया समझ में आपको? आ गया। तो ये स्लैशन लगाने से ये आया अपना, कि वो जो भी आंसर आएगा अगला नेक्स्ट लाइन, इसका मतलब ही होता है नेक्स्ट लाइन स्लैशन का। आई होप आपको ये वाला प्रोग्राम भी समझ में आया होगा, ठीक है। क्या होगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, ये आपको खुद से प्रोग्राम बनाने हैं। प्रोग्राम आपको जो बनाना है वो बनाना है, कौन कौन से? तो एक आपका प्रोग्राम बनाना है आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल का, एरिया ऑफ ट्राइंगल। फार्मूला आपको पता होना चाहिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगला प्रोग्राम आपको जो बनाना है वो बनाना है एरिया ऑफ सर्कल का। इसका भी आपको पता है, पाई आर स्क्वायर। आप बोलोगे पाई, तो पाई को आप वैल्यू डिफाइन कर लेना, पी आई फ्लोट के अंदर पहले ही 3.14, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप करोगे तो यहाँ पे क्या करना, 3.14 में आर मल्टीप्लाई आर। तो ये आपका होमवर्क है, ये प्रोग्राम आप बना के देखिएगा खुद से, ठीक है। और प्रोग्राम रन कैसे होते हैं वो भी मैं बता चुका हूँ आपको, आउटपुट में कैसे आंसर आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप ये सिंपल प्रोग्राम स्ट्रक्चर जो अपन ने पढ़ा है। अगला जो टॉपिक आएगा अपना वो आएगा एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट, ठीक है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक में। आपका आज का जो ये एग्जाम है उसका एग्जाम का जो कोड है वो है YAC04। क्या है? YAC04। वो लिंक पर जैसे ही आप ओपन करोगे और ये कोड डालोगे तो आज जो अपन ने जो टॉपिक डिस्कस करा है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम सी का, उससे रिलेटेड ही आपके क्वेश्चन 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे
और 5 मिनट का टाइम होगा। और जैसे ही आप सबमिट करोगे तो आपको आउटपुट भी निकलेगा, आपके पास एक पीडीएफ फाइल आ जाएगी, शीट आ जाएगी, उसमें पता चल जाएगा आपने कौन सा आंसर सही करा है, कौन सा गलत करा है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको सर्कुलेट कीजिए। बाय। लिखिए yamitra.com/exams स्मॉल में ये, ठीक है। इसको ओपन कीजिए तो ये आपका एग्ज़ाम का फॉर्म खुलेगा। तो यहाँ पे लिए तो हमारे लिए ये एडमिन का डैशबोर्ड है, यहाँ नहीं जाना है आपको, टेक एग्ज़ाम पे जाना है। तो टेक एग्ज़ाम आपने क्लिक करना। टेक एग्ज़ाम जैसे ही खोलोगे तो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म जैसे ही आप डालोगे तो मैं एक नाम डाल देता हूँ, अमित बी कर देता हूँ मैं, ठीक है। ईमेल आईडी मांग रहा है वो, तो अमित ईमेल आईडी मैंने डाल दी मेरी 14@gmail.com, ठीक है। अमित.14 अमित.14@gmail.com। मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर आपका जो भी हो, तो मैं अभी एक टेस्टिंग के लिए मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। पर आप इंक्वायरी सही डाल लीजिएगा आपकी जो भी हो, ठीक है। मोबाइल नंबर आपका 1234567891, ठीक है। यू कोड आपका तो एग्ज़ाम का आपको पता ही है, तो आपकी एग्ज़ाम को जो भी यू कोड रहेगा वो डालिएगा। तो मैंने एक टेस्टिंग के लिए मेरे एग्ज़ाम का कोड है वो है GA, ठीक है। लेकिन आपका जो भी एग्ज़ाम रहेगा, जैसे सी का पहला पार्ट है तो YSC-01 दे रखा है, तो हर एग्ज़ाम का अलग अलग कोड रहेगा। तो आप आपका जो भी एग्ज़ाम कोड रहेगा नीचे बायो में जो रहेगा वो ही डालिएगा, तो उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपके ऐड होंगे। तो मैंने एक जनरल नॉलेज के क्वेश्चन डाल रखे हैं, तो ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन डालेगा। तो एक टेस्टिंग के लिए मैंने डाला है कि आपको बता सकूँ मैं। जैसे आप रजिस्टर एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो एक ये फॉर्म खुलेगा आपका, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन है सिंपल, जैसे ऑनलाइन एग्जामिनेशन में होता है। तो यहाँ पे आपको ये टिक करना है, यहाँ पे दिख रहा है बट ये चेक बॉक्स, यहाँ पे आपको टिक करना है। और यहाँ पे आपका आ जाएगा स्टार्ट एग्जामिनेशन, ठीक है। स्टार्ट एग्जाम पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो एक विंडो ओपन हो जाएगा एग्ज़ाम का, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, हिंदी इंग्लिश कोई भी एक लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अपन ने लैंग्वेज सिलेक्ट करी। अब वो पूछ रहा है पहला क्वेश्चन, विच इज़ द, ये टाइमर भी चला है, मैंने 1 मिनट का ही टाइमर डाला है, ठीक है। आपका तो 4 मिनट के लगभग रहेगा, 10 क्वेश्चन रहेंगे। मैंने टेस्टिंग के लिए मेरे 5 ही क्वेश्चन डाले हैं, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, विच इज़ द लार्जर प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम। तो अर्थ है कि जुपिटर है कि मार्स है, सैटर्न है, कौन सा है। तो आपका जो भी रहे वो आंसर, आपको जो भी लगता है सही वो यहाँ पे क्लिक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि भैया हु इज़ द नॉन एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। मिसाइल मैन जो है किसको कहा जाता है अपने इंडिया में, तो CV रमन होमी, जो भी आपको लग रहा है आंसर वो सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। पर ये टाइमर के पहले ही करना, नहीं तो क्या होगा, एग्जाम जितने क्वेश्चन आपने सिलेक्ट करे हैं वहीं पे वो हो जाएगा। गंगा ऑफ द साउथ, साउथ की गंगा किसे कहा जाता है, तो गोदावरी में कर रहा हूँ सिलेक्ट इसमें। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जी का नाम क्या था, ये रहा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेशनल एनिमल, वो क्वेश्चन अब सबमिट ही नहीं हो पाया मेरा, ठीक है, काम, क्योंकि टाइमर ख़त्म हो चुका है, ठीक है। ओके किया मैंने। तो टोटल नंबर क्वेश्चन कितने थे, 5 थे। आंसर मैंने 4 दिए, गलत मेरा एक भी नहीं है, ठीक है। एक मेरा रह गया था तो वो 4 ही बताया, क्योंकि मैंने 4 के ही आंसर करे थे, ठीक है। टोटल आंसर मेरे 4 सही है, तो भैया 80% मेरा बिल्कुल बन रहा है। पर क्वेश्चन मतलब वो 2 नंबर के हिसाब से ले रहा था वो, ठीक है। तो ये रहेगा आपका। तो आपका आंसर की अगर पता करना कि कौन कौन सा आंसर सही था, तो आंसर की यहाँ से चेक कर सकते हो आप। तो जितने भी क्वेश्चन पूछे थे उनका पूरे आंसर भी यहाँ पे, आपने क्या आंसर दिया है, आपका आंसर क्या दिया है और करेक्ट आंसर क्या है। तो लास्ट वाला अपन ने आंसर दिया ही नहीं है, ठीक है। तो वो कौन सा था एक क्वेश्चन जिसका अपन, ये रहा, ये ऊपर नीचे हो सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर, अपन ने कुछ आंसर दिया ही नहीं है। सेकंड चीज़ ये है कि इसमें आपको अगर डाटा आपका अगर फाइल PDF में चाहिए आपको, जो भी आपने एग्ज़ाम दिया है, तो एक्सपोर्ट टू PDF कर लीजिए। एक्सपोर्ट टू PDF करेंगे तो डाउनलोड जो भी आपको जहाँ डालना है वहाँ पे डाल दीजिए। तो मैं डाउनलोड में डाल देता हूँ। तो ये मेरी डाउनलोड फाइल हो गई है, ठीक है। इस डाउनलोड का आप ओपन करके देख सकते हैं। तो आपका नाम वगैरह जो भी आएगा, कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करे, कितने सही आंसर है, कितने गलत है, कितना परसेंटेज आया, मार्क 5 में से 4 नंबर आया आपका, तो कितना % बन रहा है। और यहाँ पे आपको पूरे के पूरे आंसर मिल जाएंगे, आपने जो डाला वो भी मिल जाएगा, और यहाँ पे पूरे आंसर आपके आ जाएंगे, ठीक है। तो आप ये सेव भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका ये एग्ज़ाम का चलेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये आपके लिए, सबके लिए ईजी है, ठीक है।
लॉग आउट कर देंगे। लॉग आउट कर देंगे, वापस नहीं आएंगे। आपको अगर एग्ज़ाम देना है वापस टेक फॉर्म पे जाइए, टेक एग्ज़ाम पे जाइए। यहाँ पे आपकी जो भी डिटेल है पूरी डिटेल सही सही डालिए। यू कोड जो भी रिलेटेड रहेगा वही एग्ज़ाम दीजिएगा। उसके बाद में ही वो रजिस्ट्रेशन लेगा, ठीक है। रजिस्टर होगा, जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का अपना एग्ज़ाम होगा वो यहाँ का यू कोड के ऊपर अकॉर्डिंग ही चलेगा। जो आपको कोड दिया जाएगा, लिंक ये जो रहेगी पूरी की पूरी नीचे एग्ज़ाम तक क्लिक करके पूरी बायो में दे दूंगा नीचे, वहीं से क्लिक करके ही आपको आगे बढ़ना है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ठीक है, बाय बाय। और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको सर्कुलेट कीजिए। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस और आते रहेंगे, और अब मेन क्वेश्चंस थोड़े अब जैसे जैसे बढ़ता रहेगा और डिफ़िकल्ट आता जाएगा टॉपिक के अकॉर्डिंग।